गुरु गोविंद सिंह जी की ओर लौटते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का अभी जयंती भी निकली है, आइए उनको प्रणाम करें। और उन्होंने खुद के शब्द हैं, उन्होंने विचित्र नाटक एक पुस्तक लिखी थी, नाटक लिखा था, उसमें उन्होंने कहा अब मैं अपनी कथा बखानो, अब मैं अपनी कथा बखानो, पूरब जन्म की कथा सुनाओ, पूरब जन्म की कथा सुनाओ। हेमकुंड पर्वत है जहाँ, हेमकुंड पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग शोभित है जहाँ, सप्त श्रृंग मोहक है जहाँ, पंडुराज तह योग कमावा, पंडुराज तह योग कमावा, सोथल अपने ही मन भावा, सोथल हमरे मन भावा। सह हम अधिक तपस्या साधी, हम अधिक तपस्या साधी। गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, तह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल कालिका आराधी, महाकाल कालिका आराधी। वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु 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 वाहे गुरु वाहे गुरु। अब इतने पर भी कोई कहे सिख हिंदू नहीं है तो उनके मूर्खता पर हंसी आती है। अरे जिनके गुरु हमारे शिव और पार्वती की आराधना करते हो, और जिनके प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी 108 बार अपनी गुरुवाणी में राम का नाम लेते हो, वो अगर हिंदू नहीं है तो कौन है ये तो बताओ। वो हिंदू की रक्षा के लिए जो सेना तैयार की गई थी गुरुओं के द्वारा, वो गुरु के सिख हैं और उन पर हमें गर्व है, था है और रहेगा। कोई हमें सिखों से अलग नहीं कर सकता। बोलिए दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय हो। तुझको मेरा नमन, मातृभूमि तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे भारत कभी भी राजनीतिक एकता नहीं रही। भारत को धर्म जोड़ता है। राजनीति कोई भी हो, कोई न हो, हमें कहानी राजा कोई भी होगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सन 1947 में 550 रियासतें थी भारत में। जो हमारे पास भारत है उसमें 550 रियासतें, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया। 550 रियासतें थी, यानी 550 देश थे। लेकिन तब भी रामेश्वरम से जब बद्रीनाथ कोई यात्री जाता था और कितने ही दिनों में जाता था,
जिस गांव में रात हो गई वहीं ठहरता था और उस गांव में रामेश्वरम और बद्रीनाथ एक साथ आ जाया करते थे। उस गांव के निवासी सोचते थे आज रामेश्वरम से आया हुआ आदमी बद्रीनाथ जाने वाला आदमी आया है, आज रामेश्वर और बद्रीनाथ दोनों मेरे घर में आ गए और भगवान की तरह उनकी सेवा होती थी। ये हर गांव में ऐसा होता था। जो हिंगुला शक्तिपीठ जो बलूचिस्तान में, आज पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख शक्तिपीठ हिंगुला शक्तिपीठ, जहाँ भगवती सती का ब्रह्मरंध्र गिरा था, वो माता सती वहाँ हिंगुला शक्तिपीठ से कोई ढाकेश्वरी जो बांग्लादेश की राजधानी है, ढाकेश्वरी में 3 शक्तिपीठ है हमारे, और वहाँ कोई जाता था तो ढाकेश्वरी और हिंगुला माता दोनों एक साथ आ जाया करती थी। ये भारत की एकता है। आइए धार्मिक रूप से एक भारत का दर्शन करें। मातृभू तुझको मेरा नमन, मातृभू तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में 4 मुख्य शक्तिपीठों का उल्लेख यहाँ हो रहा है। जब देवी भागवत की कभी कथा होगी तो आपको 51 शक्तिपीठ के बारे में बताया जाएगा। गौरव से सीना चौड़ा हो जाता है। पूरा भारत, पूरी दुनिया, पूरा विश्व देवी के शक्तिपीठों से अटा पड़ा है। केवल 51 नहीं, 1000 शक्तिपीठ हैं और पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और हमें गौरव होता है जब हम शक्तिपीठों की आराधना करते हैं। लेकिन आज 4 शक्तिपीठों का उल्लेख होगा। पूरब ढाके वाली, पश्चिम हिंगुल प्यारी, शारदा के सर क्यारी, दक्षिण कन्याकुमारी। पूरब ढाके वाली, पश्चिम हिंगुल प्यारी, शारदा के सब प्यारी, दक्षिण कन्याकुमारी। पूरब ढाके वाली, पश्चिम हिंगुल प्यारी, शारदा के सर क्यारी, दक्षिण कन्याकुमारी। पूरब ढाके वाली, पश्चिम हिंगुल प्यारी, शारदा के सब प्यारी, दक्षिण कन्याकुमारी। आदिशक्ति का अपना सदन, आदिशक्ति का अपना सदन, तेरा वैभव ही मेरा सपन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता के 51 शक्तिपीठों में 4 प्रमुख शक्तिपीठ। देखिए, जब तक हम शक्तिपीठों में या देवी के मंदिरों में भारत माता को मान करके पूजा करते रहे, भारत माता को ही 10 प्रहर धारिणी मान करके और उनकी आराधना करते रहे, तब भारत ने स्वर्ण युग देखा, तब भारत विश्व गुरु कहलाया। लेकिन जब हमने माता को मंदिरों में बंद कर दिया, जब हमने मंदिरों की माता को अलग और भारत माता को अलग मान लिया, वहाँ से दुर्घटना शुरू होती है। और जहाँ हिंगुला शक्तिपीठ जो 51
51 शक्तिपीठों में सर्व प्रमुख है बलूचिस्तान, आज पाकिस्तान के अधीन है। हम अगर जाना चाहें दर्शन के लिए तो हमें अनुमति नहीं मिलती है। पाकिस्तान सरकार भारत के हिंदुओं को वहां दर्शन की अनुमति नहीं देती है। कुछ गिने चुने हिंदू वहां जाते हैं और नवरात्रा में प्रार्थना करते हैं। मुसलमान वहां नानी की हज करके जाते हैं। लेकिन जिस शक्तिपीठ पर सहस्त्र चंडियां हुई हो, लक्ष चंडियां हुई हो, कोटि चंडियां हुई हो, उस शक्तिपीठ का आज ये स्थिति है कि हम अपनी माता के दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन करने वाले तो अजमेर शरीफ आकर के सालों साल दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों है ये तो ईश्वर जानता है। लेकिन हिंगुलाज शक्तिपीठ से ढाकेश्वरी भी बांग्लादेश में चली गई है। लेकिन जिस दिन इन दोनों तीर्थ स्थानों की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, जिस दिन कन्याकुमारी से शारदा शक्तिपीठ जो कश्मीर में है, कश्मीर में शारदा शक्तिपीठ है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, राम जन्मभूमि के लिए जब हर तीर्थ की 51 शक्तिपीठों की मिट्टी लाई जाने वाली थी तो शारदा शक्तिपीठ से किस प्रकार आए। तो एक दक्षिण भारतीय हिंदू जो कनाडा में रहते थे, भारत को तो वीजा ही नहीं मिलता है पाकिस्तान का, खास तौर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का वीजा नहीं मिलता है। तो कनाडा के रेजिडेंशियल होने के कारण उनको वीजा मिला। वो गए शारदा शक्तिपीठ पर और यूं मान के चलो कि 75 वर्ष में पहली बार शारदा शक्तिपीठ पर शारदा मैया की पूजा हुई। वहाँ से जल लाए और शारदा की जो शक्तिपीठ है वहाँ की मिट्टी लाए और राम जन्मभूमि पर ये मिट्टी लाई गई। इस प्रकार ये हमारी शारदा शक्तिपीठ जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, कन्याकुमारी देखिए भारत की सीमाएं, हिंगुलाज से ढाकेश्वरी, शारदा से कन्याकुमारी, ये हमारा भारत है। पूरब डाके वाली पश्चिम हिंगुल प्यारी, शारदा के शर प्यारी दक्षिण कन्याकुमारी। पूरब डाके वाली पश्चिम हिंगुल प्यारी, शारदा के शर प्यारी दक्षिण कन्याकुमारी। आदिशक्ति का अपना सदन, आदिशक्ति का अपना सदन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातृभूत तुझको मेरा नमन, मातृभूत तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। मातृभूत तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे
वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। बोलिए भारत मातरम, वंदे 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 वंदे भारत मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोले भारत माता की। ये भारत भूमि बड़े भाग्य से इस भारत भूमि पे जन्म का सौभाग्य मिलता है, और जो इस भारत भूमि जैसी देवभूमि पर जन्म लेकर भी अपनी आत्मा के उद्धार के लिए कुछ न करे तो उसकी किस्मत पर रोना आता है। इसलिए हम इस देवभूमि पर पैदा हुए, राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए। अरे देश लोग बात सीधे सीधे ये कहते हैं क्या खाने को देंगे, क्या ये राष्ट्र कार्य करोगे तो क्या राष्ट्र खाने को दे देगा क्या? अरे भाई खाने को तो राष्ट्र ही दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन हमारी बारी आए कम से कम हाथ तो खड़ा करें कि हम राष्ट्र के साथ हैं। राष्ट्र के साथ हाथ खड़ा करने के लिए तो हाथ खड़ा करने की अब हमें शर्म आती है, तो धिक्कार है ऐसे जीवन को। कम से कम जहां हमारे हाथ खड़ा करने से अगर राष्ट्र भाव को बल मिलता है, राष्ट्रीयता को बल मिलता है, तो एक क्या दोनों हाथ खड़े करने चाहिए। बोलिए भारत माता की जय हो। देशेऽस्मिन् भारते वर्षे प्राप्य मानुष्यमध्रुवम् न कुर्यादात्मनः श्रेयस्तेनात्मा खलु वंचितः। शिव पुराण के वचन है कि भारत जैसी पुण्य भूमि पर, भारत जैसी देवभूमि पर जन्म लेकर भी यदि आत्म कल्याण नहीं करता कोई व्यक्ति तो उसने अपनी आत्मा को ही ठगा है। ईश्वर ने तो कृपा की है कि इस देवभूमि पर उसको जन्म दे दिया, लेकिन आत्मा का उद्धार करने के बजाय सांसारिक कर्मों में लगा रहा तो वो आत्मा को ही ठगता है। जिसने दान रूपी चबेना बांधा है वो सुख से यमलोक जाता है। ओम शिवेति ये नाम तथा हर हरेति च न तेषां नरकात् भीति यमाद्धि मुनिसत्तम। ये शिव का नाम तारक मंत्र है और शिव का नाम अवश्य लेना चाहिए। और केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, ब्राह्मणत्व भी होना चाहिए। ब्राह्मणत्वं हि दुष्प्राप्यं निसर्गात् ब्रह्मणो भवेत् ईश्वरस्य मुखात् क्षत्रं बाहुभ्यां मरुतो विष। ब्राह्मण वर्ण में
जन्म दुर्लभ है। ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र हुए हैं। ब्राह्मण यत्न पूर्वक ब्रह्मत्व की रक्षा करें, क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी अपने अपने विहित कर्मों का पालन करें, चारों वर्ण अपने अपने कर्मों से विराट समाज पुरुषत्व की सेवा करें और अपना कल्याण करते हैं। और इनकी नरकों का वर्णन करके, पापों का वर्णन करके, किन पापों को करने वाला प्राणी कहा जाता है, ये आदमी पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। पुण्य जब क्षय होंगे तो पुनः इस धराधाम पर आएगा। व्यक्ति पाप करेगा तो नरक में जाएगा, और जब पाप कर्मों का फल पालेगा तो वापस इस धराधाम पर आएगा। तो सोनकादिक ऋषियों ने पूछा कि भगवान, ये क्या बात है, आदमी पुण्य करे या पाप करे, आना उसको इस संसार में है। और आपने बहुत सारे नरकों का वर्णन किया पहले, तो इस संसार में आने का, जाने का तो किसी भी रास्ते से चला जाता है। कहीं एक्सीडेंट में हो गया, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, कैसे भी मर गया। मरने के कितने साधन है, लेकिन आने का तो सूत जी महाराज बताते हैं, शुक्रो न जायते शुक्रा दिव्य देहस्य संभव ऋतु काले सदा यदा शुक्रं निर्दोषं योनि संस्थितम्। स्वर्ग से आने वाला प्राणी अपने कर्मों के अनुसार अपने पिता के तेज में सवार होता है, शरीर में, हृदय में, और शुक्र के द्वारा माता के उदर में प्रवेश करता है कर्मों के अनुसार। ये माता पिता के कर्म तय करते हैं कि उनके यहाँ स्वर्ग से आने वाला प्राणी आएगा या नरक से आने वाला प्राणी आएगा। अगर हमारे कर्म अत्रि और अनसुईया के जैसे हैं, ध्यान देना, शिव पुराण हर चीज सिखाता है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारे शास्त्र नहीं सिखाते, लेकिन सिखाते सिखाते भी नहीं माने तो मर्जी आपकी। ध्यान देना, अत्रि और अनसुईया के कर्म अगर हमारे दंपतियों के हैं तो त्रिदेव को भी वहां जन्म लेना पड़ेगा।